धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदियों से कर्मयोग का संदेश देती रही है गीता। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, जिसने कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले अर्जुन को संदेश दिया। कर्म का संदेश यानी कामना रहित कर्म का संदेश। योगेश्वर कृष्ण का यह सर्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश पूरी दुनिया को था। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। इस गीता ज्ञान की महत्ता पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बदलती हुई विश्व व्यवस्था के प्रभाव में लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि लोग कृष्ण को, गीता को भूल रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि कुंठा, संत्रास, भागम भाग और उसके बीच दम तोड़ रही मानवता के वर्तमान काल में मानवता को बचाए रखने के लिए गीता का संदेश नितांत आवश्यक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था जियो गीता ने गीता मनीषी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा, निर्देशन और आशीर्वाद से गीता ज्ञान संस्थानम बनाने का निर्णय लिया। श्रीमद् भगवत गीता एक अनुपम अद्भुत धर्म ग्रंथ है, ये सही है, लेकिन यह भी नितांत सही है कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, गीता जीवन ग्रंथ है। गीता जीवन गीत है, गीता जीवन विज्ञान है, गीता जीवन प्रबंधन है। भगवत गीता अपने आप में कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट है। आजकल ढेरों विषयों में मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे ढेरों विषयों को लेकर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए आर्ट्स, जुड़े हुए कोर्सेज रहते हैं। लेकिन गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ रत्न है जो लाइफ मैनेजमेंट की बात करता है, जीवन के सही प्रबंधन की प्रेरणा देता है। और अब सोचें, विचारें, बिजनेस मैनेजमेंट भी ठीक हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट भी ठीक हो गया, हाउस मैनेजमेंट भी ठीक हो गया, सोशल मैनेजमेंट्स भी हमारे ठीक हो गए, वो सब ठीक हो गया, लेकिन अपने जीवन का प्रबंधन ठीक नहीं हुआ, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए, नहीं हो पाई, तो आप विचार करें कि सब कुछ मैनेज होते हुए भी, सारा कुछ सही प्रबंधन होते हुए भी अगर जीवन का प्रबंधन सही नहीं है तो वो प्रबंधन क्या और कैसा। सब कुछ सेट कर लिया लेकिन जीवन सेट नहीं हो पाया, जीवन अपसेट रहा तो बाकी सब कुछ सेट हो भी गया, तो स्थिति क्या, विचार की जा सकती है, करनी चाहिए। और आज प्रायः ये हो रहा है, अधिकांशता हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। मकान को कैसे अच्छे से अच्छा सेट कर किया जा सके, बाहर की फ्रंट एलिवेशन कैसी अच्छी हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे अच्छी हो, एक्सटीरियर जो सेटअप गेटअप वो कैसे अच्छा हो, वो सब कुछ देख लिया जाता है, कर लिया जाता है। उसके साथ साथ और भी व्यापार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से सब कुछ कर लिया जाता है, लेकिन विचार ही नहीं किया जा पा रहा कि इस जीवन को कैसे ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, जीवन यात्रा कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाए। भगवत गीता उसके लिए, भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक
भगवद गीता का प्रत्येक भाव इसी बात की प्रेरणा है कि जीवन कैसे सेट हो, जीवन की का प्रबंधन कैसे अच्छे ढंग से चल पाए। आज हम इसी विषय को लेकर कुछ प्रारंभ करेंगे। कल श्रीमद् भगवद गीता की पूर्व भूमिका के रूप में कुछ संकेत किए गए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अपने सामने रखने का प्रयास किया गया, स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि अर्जुन जीवन की आध्यात्मिक सोच का प्रतिनिधि है और दुर्योधन भौतिकवादी सोच का प्रतिनिधि। यह भी स्पष्ट किया गया कि अध्यात्मवादी सोच जीवन में बनी रहेगी तो परंपराओं का सम्मान बना रहेगा। बड़े छोटे में संबंधों का क्या आदर्श होना चाहिए वो बना रहेगा। सामाजिक सद्भावनाओं का क्या आदर्श होना चाहिए वो बना रहेगा। जीवन मूल्यों का, लाइफ वैल्यूज का कैसे सम्मान होना चाहिए वो बना रहेगा। जीवन की क्षमताओं को कैसे एक अच्छी पहचान मिल सके, यदि अध्यात्म साथ है तो ये सब बना रहेगा। और अगर अध्यात्म साथ नहीं, यदि जीवन केवल और केवल भौतिकवादी सोच में पूरी तरह रंग गया तो परंपराओं का सम्मान नहीं होगा, वहां जीवन मूल्यों का सम्मान नहीं होगा। वहां सोच केवल और केवल अपनी सुविधाओं तक सिमट जाएगी। वहां सोच केवल और केवल अपने सुखों तक सिमट जाएगी। मुझे सुख मिले, किसी को दुख मिलता है मिलता रहे, मेरे पास सब सुविधाएं रहें, कोई दुविधा में खड़ा है खड़ा रहे। और ये सोच गीता में आप पाएंगे। दुर्योधन भौतिकवादी सोच है। दुर्योधन का सदैव आप चिंतन ये देखेंगे, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे पदार्थ, मैं जो चाहूं वो सब ठीक रहे, मेरी चाहना के आगे कोई प्रश्न ना खड़ा करे, मैंने जो सोच लिया वह होना चाहिए। बस ये सोच दृढ़ता और पक्की होती गई दुर्योधन के जीवन में। और उसके साथ साथ मेरी सुविधाएं सुरक्षित रहे। भगवद गीता के प्रारंभ में यदि आप देखेंगे, वहां आपको दुर्योधन का एक ऐसा चेहरा दिखाई देगा जो केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए चिंतित है। भीतर कपट है, भीतर छल है, भीतर ईर्ष्या है, भीतर द्वेष है, भीतर आवेश है, भीतर आक्रोश है। ये सब कुछ भीतर भरा हुआ है। भीतर अहम है और भीतर अपने मैं और मेरे के घेरे तक सिमटी हुई आसक्ति है। ये दुर्योधन का चरित्र है गीता में। और वहां आप पाएंगे जब दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, कल संकेत किया था, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, जाता है गुरु के पास शिष्य बनकर नहीं, विनम्र भाव से नहीं, वहां भी अपने राजा होने के अभिमान के साथ। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, वहां भी राजा होने के अभिमान के साथ जाता है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना बड़प्पन क्यों ना प्राप्त कर ले, बाहरी रूप में, धन के रूप में, साधन के रूप में, शिक्षा की योग्यताओं के रूप में, किसी पद प्रतिष्ठा के रूप में, कोई कितना बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना बड़प्पन क्यों ना पाले, लेकिन ये तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि पिता के आगे, बुजुर्गों के आगे और गुरु के आगे तो सदैव उसे विनम्र बनकर ही रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। हमारे से किसी ने एक प्रश्न किया भारत से बाहर कि शास्त्र ये कहता है कि संत भगवान से बढ़कर है और स्वयं भगवान मानते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं कि उनके भक्त उनसे भी श्रेष्ठ हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। नवदा भक्ति में भगवान राम ने शबरी को उपदेश देते हुए ये बात कही कि सातों सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। और अनेक ऐसे भाव भी दिखाई देते हैं जहां स्वयं भगवान कहते हैं, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। ऐसे बहुत से भाव भगवान के। तो किसी ने कहा
कि संत भगवान भी मानते हैं भगवान से बड़े, भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा। कोई प्रसंग था, हमने कहा कि भगवान अपने भक्त को, संत को अपने से बड़ा माने, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी भगवत्ता की दिव्यता है कि वो अपने भक्त को भी इतना सम्मान देते हैं कि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। श्रीमद् भागवत की भाषा में अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रिरेणु भी, मैं ऐसे संतों के पीछे चलता हूं, अनुव्रजाम्यहम नित्यम। क्यों? क्योंकि उनकी रज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात, ये भगवान का बड़प्पन है, भगवान की ब्रह्मत्ता की उदारता है, दिव्यता है। लेकिन भक्त यदि ये मानने लग जाएगा कि मैं अब भगवान से बड़ा हो गया, संत यदि ये मानने लग जाए कि मैं अब भगवान से बड़ा हो गया, वहां भक्त के पतन की स्थिति है। एक रूप में भगवान का बड़प्पन, जैसे हमने उदाहरण दिया कि जैसे पिता अपने पुत्र के लिए ये कहे कि मेरा पुत्र मेरे से भी आगे निकल गया, मेरा पुत्र मेरे से भी आप कहीं कहीं ऊंचाई को प्राप्त हो गया, ये पिता का बड़प्पन है कि पिता अपने पुत्र को वह मान, वह सम्मान दे रहा है। लेकिन पुत्र यदि पिता के सामने खड़े होकर के ये मान ले कि मैं तो अब पिता से बड़ा हो गया, मेरे पिता ने भी अब तो ये मान लिया, उन्होंने भी ये कह दिया कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया, वहां पुत्र के पतन की स्थिति है। पिता भले ही माने कि मेरा पुत्र मेरे से आगे निकल गया, लेकिन पुत्र को सदैव ध्यान रखना होगा कि पिता के प्रति मुझे विनम्र बन के रहना है। मेरा कर्तव्य, पिता पिता ही हैं और पुत्र पुत्र ही है, और ऐसे ही भगवान भगवान ही हैं, भक्त भक्त ही है। वो कितनी भी अच्छी अवस्था पाले क्यों ना, लेकिन भक्त भक्त ही। बात चल रही थी, दुर्योधन गुरु के निकट गया, आचार्य उपसंगम में, लेकिन गया कैसे और बोला कैसे? राजा वचनम अब्रवीत, बोला वहां राजा की भाषा, शिष्य की भाषा नहीं। और यहीं से पतन, पतन की स्थिति। कल एक बात कही थी कि अर्जुन श्री चरणों की ओर खड़ा है विनम्र भाव से, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक आया भी और सिराने बिल्कुल सर चढ़कर बोलने वाली स्थिति। दृष्टि अर्जुन पर भी गई और दृष्टि बाद में दुर्योधन पर भी गई। अर्जुन विनम्र है, चरणों की ओर है, दृष्टि गई विनम्र दृष्टि, कृपा दृष्टि, एक सहज स्वाभाविक स्नेहिल दृष्टि, करुण दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। पार्थ कैसे आए? लेकिन दुर्योधन भाषा ही अहंकार की, केशव इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं यहां, बैठा भी कहां और बोल भी कैसे रहा है भगवान के साथ, इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं। और दृष्टि दुर्योधन पर भी तब पड़ी, लेकिन बहुत बड़ा अंतर हो गया दृष्टि दृष्टि में। एक सहज दृष्टि, करुण दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि, और एक कोप दृष्टि, वक्र दृष्टि दुर्योधन पर। और महापुरुषों ने कहा कि युद्ध तो होगा सो होगा, लेकिन परिणाम तो सामने आ ही गया। परिणाम तो आ गया सामने। पूछा बिना युद्ध हुए? कहा हां, बिना युद्ध हुए परिणाम आ गया। क्या? कहा जिस पर सीधी दृष्टि पड़ गई, स्नेहिल दृष्टि पड़ गई, वो जीत गया, और जिस पर वक्र दृष्टि पड़ गई, कुछ कोप दृष्टि पड़ गई,
वो हार गया, वो हार गया। और दुर्योधन हार गया, पहले से हार चुका था। किसी का आशीर्वाद नहीं मिला, न गुरुजनों का, न बुजुर्गों का, कहीं से आशीर्वाद नहीं ले पाया दुर्योधन। क्यों? देखो, जब तक अंदर हम कुछ कपट, कुछ ईर्ष्या, कुछ द्वेष, कुछ ईगो, ये भरकर रहेंगे और वो भरकर ही जाएंगे भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, अंदर से बिल्कुल भरे भरे, और भरे हुए भी किसमें? अपनी मान्यताओं, अंदर से भरे हुए जा रहे हैं। पाएंगे क्या? पात्र, बरसात हो रही है, पात्र उल्टा है तो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। पात्र सीधा होना चाहिए। पात्र सीधा हो गया लेकिन बंद है तो भी कुछ पा नहीं सकेगा। पात्र खुला है लेकिन अंदर से भरा हुआ है तो भी प्राप्त क्या करेगा और कैसे करेगा? आवश्यक है पात्र खुला हो, आवश्यक है पात्र बिल्कुल सीधा हो, और आवश्यक है पात्र खाली हो। अर्जुन बिल्कुल इस मामले में खुला है, बिल्कुल खुला खिला, कहीं भी। और भगवान के सामने ठीक है, एक आवरण आया अर्जुन के जीवन में, मोह की वृत्ति का, और उस कारण से कुछ देर के लिए अर्जुन विषाद में भी गया, अर्जुन कर्तव्य से भी विमुख हुआ। लेकिन तब भी, उस स्थिति में भी अर्जुन के भीतर का जो मनुष्यत्व है, जो देवत्व है, अर्जुन के भीतर जो सद्गुणों का प्रभाव है, संस्कार है, वो समाप्त नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं। जहां स्वार्थ होंगे वहां बटोरने की भावना होगी, और जहां परमार्थ होगा वहां बांटने की भावना होगी। ये अंतर है, प्रेम है। और इसीलिए आप याद करें शहीद भगत सिंह को, याद करें वीर सावरकर को, याद करें लाल बाल पाल, याद करें मदन लाल ठिंगड़ा को, खुदीराम बोस को। जीवन भी समर्पित हो रहा है, फांसी का फंदा है, काल कोठड़ी है, चिंता नहीं। क्यों? कि वहां राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, वहां ये सोच है, वहां ये मुझे क्या मिलेगा ये नहीं। और ये सोच लेते वो आजादी के दीवाने, ये सोच लेते तो आप विचार करो, हम आज स्वतंत्र भारत में इस रूप में अपनी परंपराओं के साथ जी रहे होते क्या? उन्होंने केवल मेरा क्या कर्तव्य है, प्रेम, समर्पण, त्याग। जहां केवल अपने सुख की बात। महाभारत के दो भाई, धृतराष्ट्र, वो ये सोचता है मेरा सुख, मेरी सुविधा बनी रहे। और गीता का प्रारंभ और महाभारत का कारण भी धृतराष्ट्र की ये सोच, मामकः पांडवाश्चैव। और एक और बात बताएं, वहां भी दोनों भाइयों के बीच में सिंहासन है, और यहां भी दोनों भाइयों के बीच में सिंहासन है। रामायण के दो भाई, वहां भी सिंहासन बीच में, और महाभारत के दो भाई, यहां भी सिंहासन बीच में। यहां छोटा भाई चला गया, लेकिन बड़े भाई की सिंहासन आसक्ति महाभारत तक ले गई, और दुर्योधन की हठधर्मिता। और याद करें रामायण का वो दृश्य, त्याग की परंपरा इस देश का गौरव रही। भगवान राम को राज्याभिषेक निश्चित हो गया, घोषित हो गया। और जब राम को पता चलता है, राम बहुत प्रसन्न नहीं होते।
कुछ गंभीर हो जाते हैं। गुरुदेव पूछते हैं, राघव क्या बात सुनी नहीं कि कल राज्याभिषेक? सुन ली गुरुदेव। कहा प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन गंभीरता चेहरे पर देख रहा हूं मैं। और अब देखें सोच का अंतर। राघव कहते हैं, गुरुदेव मैं एक बात सोच रहा था। हम चारों भाई इकट्ठे जन्म हुआ, यज्ञोपवीत, खेलना खाना, क्योंकि राम का स्वभाव रहा अनुज सखासन भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसार ही। राम का स्वभाव था कि भोजन भी करना है, अनुज सखासन भोजन कर। राम कहते हैं, गुरुदेव हम चारों भाई इकट्ठे खेलते, इकट्ठे खाते, और तो और विवाह भी इकट्ठे हुए। लेकिन यहां ये जो राज्य की बात जब आई है, तो इसमें ऐसा क्यों कि अकेले मेरा राज्याभिषेक, और वहां राम कहते हैं विमल वंशी है अनुचित एको, बंधु विहाही बड़े हो अभिषेक हो। गुरुदेव ने कहा, राघव परंपरा है, बड़े का ही होता है। बात हो गई, लेकिन कुछ देर में दृश्य बदला। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास घोषित निश्चित हुआ। भरत के लिए राज्य निश्चित हुआ। कैकेयी ने 2 वर मांगे, और उन वरों के अनुरूप सब घोषित हो गया जब, और जब राघव को पता चला कि सारी स्थिति बदल गई है, आपके लिए अब 14 वर्ष का वनवास, और भरत को राजा बनाया जा रहा है, कैकेयी ने वर मांगे, और दशरथ को विवशता में स्वीकृति देनी पड़ी। राम उदास नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी वाणी से निकलता है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम कहते हैं, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर विधाता की अनुकूलता मेरे लिए कोई और होगी। सत्ता का मोह छोड़ दिया जाए। यहां मोह नहीं, वहां मोह है धृतराष्ट्र का, सत्ता से मोह छूटता नहीं, क्योंकि अपने सुख के साथ तार जुड़ी हुई है। लेकिन यहां मोह नहीं है, यहां प्रेम है, दायित्व का भान है, और प्रेम कर्तव्य की पहचान करवाता है। मैं बड़ा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं छोटा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं राजा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं भाई हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। और राम के जीवन में आप हर मर्यादा पाएंगे, मैं भाई हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं मित्र हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। केवट, सुग्रीव, अब देखें सारी स्थितियां, वहां प्रेम है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मैं ऐसा मानता हूं, विधाता आज मेरे बहुत अनुकूल हुआ। वन की ओर चल देते हैं, भरत आते हैं। भरत को पता चलता है वास्तविक स्थिति का। सब कहते हैं कि भरत अच्छा मौका है, सत्ता संभाल लो, मिली हुई सत्ता छोड़ो नहीं, जैसे भी हो। भरत की आंखें बरस पड़ती हैं, तैयारी कर लेते हैं कि जहां मेरे राम है मुझे वहीं जाना है। माताएं रथ पर बैठने को कहती हैं, लेकिन भरत कहते हैं रथ की बात, मेरे राम, मेरे राघव इन्हीं रास्तों में नंगे पांव चल कर गए, और मैं रथ पर बैठ कर जाऊं।
नहीं। और वहां भरत की दिव्यता देखें, प्रकट होती है। भरत कहते हैं कि आप रथ पर बैठने की बात करते हो, मुझे तो लगता है कि सरबल जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां जहां मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं, वहां वहां मेरा पैर भी ना रखा जाए। वहां मेरा सर आए, सरबल जाऊं उचित असमोर, वहां मैं सर अपना टिकाऊं और उस ढंग से आगे बढ़ूं। और पहुंचते हैं चित्रकूट। भगवान राम भी बहुत आग्रह करते हैं, भरत जब तक मैं आऊं तब तक संभाल लो, बाद में दे देना। लेकिन भरत कहते हैं, भैया आप ये कहना चाहते हो कि पहले मैं थाली में से स्वयं खा लूं और फिर जो बाकी बचे वो भगवान को भोग लगाऊं? पहले मैं बैठ जाऊं सिंहासन पर और फिर उसके बाद आपके लिए छोड़ूं? भरत कहते हैं, भरत के लिए वश की बात। और आप जानते हैं, विश्व इतिहास की एक अमर गाथा, एक अमर प्रेरणा, सिंहासन एक फुटबॉल बन जाता है। राम भरत के लिए छोड़ रहे हैं, भरत राम के लिए छोड़ रहे हैं। और 14 वर्ष तक प्रभु कर कृपा पांवरी दीने, सादर भरत शीश धर ली। भरत पादुकाएं लेकर आते हैं, पादुकाओं को सिंहासन पर विराजते हैं। 14 वर्षों तक नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत, राजकाज बहुभा। पादुकाओं की पूजा, पादुकाएं राज्य चला रही हैं। यदि भाव है, अंदर का प्रेम है, तो जड़ता कहीं नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म वाले पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। हमारे यहां जड़ता की पूजा कहीं नहीं, कहीं नहीं है जड़ता की पूजा। पूजा सदैव, क्योंकि जहां भाव की चैतन्यता है, यहां श्रद्धा की चैतन्यता है अंदर, तो वहां जड़ता कहीं नहीं। वहां तो धन्ना भक्त एक पत्थर में भी निहार लेता है अपने प्रभु को, पत्थर में भी प्रकट कर लेता है। प्रहलाद एक जड़ दिखाई देने वाले खंबे में से भी सनातन धर्म की सत्यता प्रकट कर देते हैं। भगवान नरसिंह के अवतार के रूप, एक खंबे में से। जड़ता कहीं नहीं, पादुकाएं जड़ नहीं। और अगर किसी को जड़ लगती हो, भरत जैसे प्रेम का चश्मा आंखों पर पहन कर देखे तो लगेगा कि ये जड़ पादुकाएं नहीं, भरत के लिए तो साक्षात सिया राम का स्वरूप है। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, 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 सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद,
राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता 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 राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राधा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणारविंद। राम के चरणारविंद 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 श्याम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद माधव 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राम 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 के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद।
चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के 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 चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद भरत की आंख से देखें, पादुकाएं जड़ पादुकाएं नहीं, आधार सियाराम के चरणार बिंदों का। और उसी आधार में भरत नित पूजत प्रभु पामरी प्रीत न हृदय समार। और आप देखें दोनों दृश्य, सिंहासन दोनों के बीच में, महाभारत में भी रामायण में भी, लेकिन वहां सिंहासन सत्ता सुख भोगने का साधन बन गया। बड़े भाई के सत्ता सुख भोगने के लिए बस, जनहित नहीं, प्रजाहित नहीं, राष्ट्रहित नहीं। और एक बात और देखें, सम्मान जब भी बनेगा, जब भी मिलेगा, गौरव जब भी प्राप्त होगा, वो संग्रह से नहीं, वो सुख भोगने की प्रवृत्ति से में नहीं, सुख बांटने की वृत्ति से। समुद्र बटोरता है, बटोरता चला जाता है जीवन भर। जितनी नदियां आए, यथा नदी नाम बहवो मेघा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती। गीता में विराट रूप के दर्शन के साथ अर्जुन बोलता है, सिंहासन जब केवल सत्ता सुख बनेगा, वहां कठिनाइयां, वहां समस्याएं पनपेंगी। और जहां सुख लेने की भावना नहीं, सुख बांटने की भावना है। समुद्र की बात चल रही थी, यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंत। नदियां समुद्र में, लेकिन समुद्र बटोरता बटोरता भी खारी रह जाता है। एक गिलास पानी समुद्र का आप पी नहीं सकते, कितना बटोरा, लेकिन खारी रह गया। और गंगा जी गंगोत्री से प्रारंभ होती हैं, बांटती हुई मधुरता, शीतलता, पावनता, सात्विकता, सब कुछ एक प्रेरणा के रूप में बनी रहती है। सब कुछ स्वार्थों में बटोरने की वृत्ति जगती है। और राष्ट्र में जब भी कभी भ्रष्टाचार, लूटमार की वृत्तियां बनी बढ़ी, वो केवल इसीलिए अपना बटोरने की बात, सत्ता मिली वो भी बटोरने के लिए मिले जब। हाँ, बात पार्टी की नहीं, बात सिद्धांत की है, बात तथ्य की है, बात अपनी परंपराओं की है, और बात अपने राष्ट्र के गौरव की, बात राष्ट्र के गौरव की। धृतराष्ट्रीय सोच कठिनाइयां खड़ी करती है, लेकिन जब सोच अंतर अब देखे कि राम राज्य की जब बात आती है, काश भगवान कृपा करें कि ये शब्द केवल मंचों के भाषणों का शब्द ना बने,
ये राम राज्य शब्द केवल कथनी का शब्द ना बने, ये राम राज्य शब्द केवल सत्ता पाने का शब्द ना बने, ये राम राज्य शब्द केवल वोट बटोरने मात्र का शब्द ना बने, ये राम राज्य शब्द राम के उन आदर्शों की भावनाओं को साकार करने की प्रेरणा बने कि सत्ता का त्याग, सत्ता का अभिप्राय नहीं, अभिप्राय है जन सुख, जनहित। हमारे से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि राम की मर्यादाओं की बात आप करते हैं, राम के आदर्शों की बात आप करते हैं, और ये सच्चाई है। प्रश्न भी किसी मैया ने बीच सभा में खड़े होकर किया, जब हम भगवान राम की परंपराओं की मर्यादाओं की बात कर रहे थे। एक मैया ने कहा कि जिनकी मर्यादा की बात कर रहे हो, क्या यही उनकी मर्यादा थी कि सीता जी का त्याग कर डाला किसी एक के कहने पर? यह कौन सी मर्यादा थी? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं। राम ने कभी भी सीता का त्याग नहीं किया, कभी भी त्याग नहीं किया। हां, एक राजा ने राज परंपराओं का निर्वहन करते हुए एक व्यापक हित को सामने रख करके कि इस समय मैं राजा हूं और व्यापक हित क्या है उसको सामने रखते हुए राजा ने राज परंपरा को निभाया, राजा ने रानी का त्याग किया, राम ने सीता का त्याग कभी नहीं किया। और वो केवल एक राजदायित्व निभाने की बात थी। हमने उन मैया से कहा कि मैया, हम बड़े प्यार से, यद्यपि वो बड़ा आवेश में बोली, बीच में सभा में खड़े हो। हमने कहा मैया, यदि कहीं ऐसा होता कि राम ने इसलिए सीता का त्याग किया होता कि जनक ने दहेज ठीक नहीं दिया था या कोई ऐसी कठिनाइयां थी, तब निश्चित हाथ जोड़कर भी व्यासपीठ से हम आपकी बात का समर्थन करते। यदि कहीं ऐसा होता कि राम और सीता की आपस में बन नहीं रही थी, कलह थी, और उस कारण से वो त्याग हुआ, तो निश्चित हम आपकी बात का समर्थन करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल एक राज परंपराओं का निर्वहन था, एक परंपरा थी कि राजा हूं तो सबसे पहले प्रजा की बात को सामने रखना होगा। राम राज्य मर्यादाओं, अस्मिताओं और स्वार्थ के सुखों को बिल्कुल रौंद कर परहित की भावनाओं से जुड़ी हुई दिव्यता है राम राज्य। वहां सिंहासन की बात कतई नहीं। और इसीलिए राम राज्य की शुरुआत ही है कि अगर छोटे भाई को राज्य मिल रहा है, राज्य की बात ही नहीं। और वन में जाने का यदि आदेश है और यदि ये स्थिति है कि वन में जाने में इस समय हित है, तो राम को कहीं कोई इनकारी नहीं। आप देखें दोनों स्थितियां, एक तरफ स्थिति है केवल अपनी सत्ता सुख की और उसका परिणाम महाभारत के युद्ध तक जा पहुंचा और पूरे कुल के संहार तक जा पहुंचा उसका परिणाम। और एक और सत्ता के सुख की बात नहीं, त्याग की भावना जुड़ी हुई है। और वो स्थिति युग युगांतरों की एक अमर प्रेम की अमर प्रेरणा बन गई कि भाई भाई का प्यार कैसा हो, राम और भरत। बात महाभारत और गीता, ये तो एक भारतीयता, राष्ट्रीयता की दिव्यता स्वाभाविक चर्चा और चिंतन में आ गई। बात करें फिर वही महाभारत, धृतराष्ट्र का संस्कार दुर्योधन की हठधर्मिता के साथ जुड़ा और दुर्योधन उसी संस्कार के वशीभूत केवल अपने सुख की नीति में चल रहा है, केवल मेरा सुख। और उसके लिए कितने राजाओं का जीवन मदर्थे तक जीविता की बात। लेकिन अर्जुन, जो हमने कहा
और उदाहरण दिया कि अर्जुन विषाद में चला गया, लेकिन तो भी संस्कार अंदर वही बैठा हुआ है, वही बैठा। और सच में ये संस्कार क्या है? बार 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 जब कोई चिंतन अंदर बैठता है, कुछ भी कहीं से कुछ सीखा, सुना, देखा, पाया और उसको अंदर चिंतन में ले लिया इंटरेस्ट के साथ, और उसका संस्कार अंदर चला गया, वो संस्कार है। धृतराष्ट्र को देखा दुर्योधन ने, उसकी सोच को देखा और वो संस्कार, गांधारी की वह स्थिति, उतरी सोच में वह संस्कार, और दुर्योधन के अंदर वो संस्कार। अभी पीछे दो स्थितियां भी कुछ समय में सामने आई। एक मैया का ऑपरेशन होना था, सच्ची बात है, आई कुछ घबराई हुई। हमने कहा मनोबल ऊंचा रखो और गीता की इस भाव को बार बार चिंतन में लाओ, बार बार, तब तक जब तक ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन, या जब तक जरा सी भी स्थिति होश वाली है, गीता के इस चिंतन को मन में दोहराते रहो, गुनगुन उच्चारण करते रहो, दोहराते। और उसने ऐसा शुरू किया, एक निष्ठ होके, इधर उधर के सब ध्यान हटाकर वाणी पे वही नाम। हमने कहा भूल जाओ ऑपरेशन होना है, भूल जाओ क्या परिणाम होना है, केवल वाणी पर वही, चिंतन में वही। और सच्ची बात, जब चारों ओर से भूलकर चिंतन और वाणी पर वही शब्द गूंज चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और जब एंथीसिया दे दिया गया, बेहोशी हो गई, और उस समय भी डॉक्टर देखकर चौंके, कुछ सहमे भी कि बेहोशी की स्थिति में भी वाणी से वो शब्द निकल रहा है, वो भाव गीता का निकल रहा है। बेहोशी की स्थिति, एक काल्पनिक स्थिति नहीं, बिल्कुल एक व्यवहारिक धरातल की बात है। संस्कार किसी भी स्थिति में जो अंदर बैठ जाता है, वो संस्कार कहीं ना कहीं उजागर होता है, कहीं ना अंदर की स्थिति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वाणी पर भी आ जाती है। और जैसा हमने बताया कि वृंदावन में वैसे कुछ पागलपन की स्थिति, लेकिन उस पागलपन की स्थिति में भी हमने देखा राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी की जय, वही शब्द वाणी से दुर्योधन का संस्कार मदर्थे तक जीविता है। लेकिन अर्जुन के अंदर का संस्कार इस समय विषाद में है। पहले अध्याय का 33वां श्लोक देखो, और वहां अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, केशव मैं तो ये सोच रहा हूं, ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है कृष्ण, ये शाम अर्थे, यहां दोनों शब्द देखें और इस रूप में कभी कभी गीता का चिंतन करें, अध्ययन करें, वास्तव में आपको लगेगा कि बहुत अद्भुत खजाना है, बहुत अद्भुत खजाना है ये भगवत गीता। न जाने क्यों मेरा देश इसकी पूरी कीमत समझ नहीं पाया, न जाने क्यों। और न जाने क्यों जब कभी व्यासपीठ ने यह बात कही कि भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की, और यह कहा कि जब राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, और यह कहा जब कि राष्ट्रीय फूल हो सकता है, राष्ट्रीय फल हो सकता है, तो राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों नहीं? राष्ट्रीय संविधान है हमारे से। अभी भारत से बाहर पिछले महीने थे तो वहां एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि जब संविधान है
तो ये बात क्यों की जाती है कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ? हमने कहा देखो, संविधान ये निश्चित करता है कि बाहर की व्यवस्थाएं कैसे चले, किस व्यवस्था के साथ देश को आगे बढ़ना है, कौन से नियम हो, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हो, कौन सी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट हो, देश को सही ढंग से न्यायिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हमारे देश में हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, ये व्यवस्थाएं सब कैसे अच्छे ढंग से चलें, वो व्यवस्था संविधान देता है। और वो निश्चित रूप से राष्ट्र का सम्मान है और उसके आगे किसी प्रश्न चिन्ह की कोई बात ही नहीं। संविधान के सम्मान के आगे कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, ना व्यासपीठ से ना कहीं और से। हाँ, सुझाव हो सकता है और बेहतरी के लिए, और इसीलिए संविधान में संशोधन हुए हैं, होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। समय के साथ धीरे धीरे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, संविधान संशोधन मांगता है, समाज संशोधन मांगता है कि वर्तमान में ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन ये तो मानव जीवन का संविधान है। जीवन कैसे चले, बुद्धि कैसे ठीक काम करे। जब प्रारंभ में बताया कि गीता जीवन प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, और लाइफ मैनेजमेंट में बुद्धि कैसे काम करे, मन कैसी योजनाएं बनाए, शरीर कैसे सन्मार्ग की ओर आगे बढ़े, ये कौन बताएगा। उस संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, और इस संविधान में जो ये जीवन संविधान है गीता, इसमें आज तक 5153 वर्ष पूरे होने को है इस गीता जयंती में, और आज तक आवश्यकता पड़ी नहीं, और हमारा विश्वास है व्यासपीठ से पड़ेगी भी नहीं। भगवान के द्वारा बनाए इस मानव संविधान में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ, आवश्यकता नहीं पड़ी कि फिर से इस ग्रंथ को संशोधित करना पड़े, न संशोधन न संवर्धन। विश्व का बहुत सा साहित्य है, बहुत सी पुस्तकें हैं, समय के साथ साथ जिनमें संशोधन भी करना पड़ा और जिनके संवर्धन की बात भी आई, रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन जिनके सामने आए, लेकिन गीता को न रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, न इसका कोई एनलार्ज्ड एडिशन आया, न संवर्धित न संशोधित। गीता तब जैसी थी आज भी वैसी, तब भी 700 श्लोक थे, आज भी 700 श्लोक हैं गीता। तब जितनी आवश्यक थी आज उससे ज्यादा, तब जितनी रेलेवेंट थी प्रासंगिक आज उससे कहीं अधिक, और ये इस ग्रंथ की विशेषता है। और इसीलिए जब हमारे से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा बाहर कि संविधान है तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात क्यों, हमने कहा कि संविधान का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य जीवन में सद्भावनाएं कैसे सुरक्षित रहें वो कौन देखेगा, कैसे मानसिक शांति मिले वो कौन देखेगा, कैसे बुद्धि सही निर्णय करे वो कौन देखेगा, वो गीता है, वो गीता है। प्रस्तावित गीता संस्थानम न केवल गीता ज्ञान को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को जीवन के हर क्षेत्र की चुनौतियों से सात्विक ढंग से जूझने की प्रेरणा देगा। इस संस्थानम में सेवा मंगलम, आराध्य मंदिरम, प्रशासकीय विभाग, गीता संग्रहालय, गीता ऑडिटोरियम, ध्यान मंदिरम, श्याम रंग फव्वारा, भगवत गीता पुस्तकालय, गीता शोध केंद्र, गीता गुरुकुलम छात्रावास, वानप्रस्थ आवास, सेवायत आवास, जियो गीता आवासीय विभाग, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास इस तरह से बनाए जाएंगे कि जीव मात्र के कल्याण का आलोक सर्वत्र दिखाई दे। संस्थानम का उद्देश्य
संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना और शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ किए हुए गीता अनुरागियों को गीता रत्न से सम्मानित करना होगा। साथ ही संस्थान का लक्ष्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी तैयार करना है। आओ हम सब अपनी सद्भावनाएं जोड़ें गीता से, गीता ज्ञान संस्थानम से, एवं मिलकर आगे बढ़ें तनाव मुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और सद्भावना युक्त समाज एवं स्वच्छ, स्वस्थ, सबल, समृद्ध भारत की ओर। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।